हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर ऑडिट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। एंड मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल्स, जो कि हमारा स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 120 है, दैट इज़ SIA 120। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनल कंट्रोल होते क्या है। मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में आपको बताया है कि इंटरनल ऑडिट का मेन पर्पस कंट्रोल्स को चेक करना होता है जो कि मैनेजमेंट ने बनाए होते हैं, और इंटरनल ऑडिट में हम उस पर कमेंट करते हैं कि क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है। मैंने अभी जो कहा कि कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स बनाता है वही होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। तो बिज़नेस में जब कोई भी इंसान बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क। तो मैनेजमेंट कुछ स्टेप्स या चेक्स परफॉर्म करता है टू मिटिगेट दोज रिस्क, और वही होते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल्स। हमारी स्लाइड में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इंटरनल ऑडिट का की कंसेप्ट जो है इंटरनल कंट्रोल से ही स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मेन की कंसेप्ट इन इंटरनल ऑडिट, एंड इट इज़ अ सिस्टमैटिक और प्रोसीजनल स्टेप्स टू मिटिगेट द रिस्क। मतलब कोई भी स्टेप्स, कुछ भी प्रोसेस जो कि हमारे रिस्क को मिटिगेट करता है, वही हमारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। और हमारे इंटरनल ऑडिट का मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सो दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारा कोई भी एक रिस्क है कि रॉन्ग पेमेंट मेड टू वेंडर्स, एंड इसका कंट्रोल मैनेजमेंट क्या करेगा ताकि वो ये चेक कर सके कि हम वेंडर्स को गलत पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए वो डिफरेंट कंट्रोल्स बना सकता है, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, कि एक बंदा प्रिपेयर करेगा एंड एक पेमेंट रिलीज़ करेगा, या फिर मैनेजमेंट रिव्यू, या फिर अप्रूवल्स, मैनेजमेंट अप्रूवल, कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर पेमेंट करनी है तो किसी की अप्रूवल लेंगे, या फिर सिस्टम में एक कंट्रोल्स बिल्ड कर देता है कि यही पेमेंट कर सकता है, या फिर इतनी अथॉरिटी की अप्रूवल हमें लेनी है। कुछ भी कंट्रोल जो कि इस चीज़ को मिटिगेट करेगा, इस रिस्क को मिटिगेट करेगा कि पेमेंट्स रॉन्ग वेंडर को ना हो, यही सब हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं। These are the activities which are related to the control and that mitigates the risk. मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। These are the actual steps to mitigate the risk, और उनको हम कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़। एंड वो कंट्रोल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम और प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के भी काम आते हैं। कोई भी एरर हो, इरेगुलरिटीज़ हो, वो भी डिटेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल्स भी दिए हैं, लाइक रिव्यू, अप्रूवल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, रिकॉन्सिलेशन, सिस्टम एक्सेस, ऑथराइजेशन। So these are the control activities which are itself a control, internal controls. चलो अब जानते हैं गाइस कि इंटरनल कंट्रोल्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स को दो टाइप में डिवाइड किया है। द वन इज़ मैनुअल कंट्रोल एंड अदर वन इज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। मैनुअल कंट्रोल्स वो होता है जो मैनेजमेंट या फिर मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू कंट्रोल्स बिल्ट होते हैं, लाइक कि एक बंदा अप्रूव करेगा, साइन ऑफ देगा। दिस इज़ एन मैनुअल कंट्रोल। या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो गया, वो भी हमारा मैनुअल कंट्रोल है, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन हो कि सिस्टम के थ्रू नहीं होता है, या सिस्टम के थ्रू होता है बट विद मैनुअल इंटरवेंशन। तो वो सब मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल्स जो होते हैं वो होते हैं कि सिस्टम में कोई फंक्शनैलिटी ऐसे बिल्ट है जो कि ऑटोमेटिक एक कंट्रोल है कि जैसे कि कोई एरर रिपोर्ट है, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से, सिस्टम से निकल जाती है, ऑटोमेटिक सिस्टम से डेली बेसिस पे निकलती है। दिस इज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है, ये इटसेल्फ एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, कंट्रोल इन्वायरमेंट ही एक ऐसा है कि यहाँ पर इसमें ये एरर हो ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक कंट्रोल्स दो टाइप के होते हैं। द वन इज़ IT जनरल कंट्रोल एंड द अदर वन इज़ एप्लीकेशन कंट्रोल।
सो आईटी जनरल कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो कि कंप्यूटर में, जो कि सिस्टम में होते हैं, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, लाइक कि एक्सेस किसको मिला है, कि इस यूज़र को ही इस एप्लीकेशन का, इस सिस्टम का एक्सेस है। सो जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट को बिल्ड करता है वो होता है हमारे आईटी जनरल कंट्रोल, एंड अदर वन होते हैं हमारे एप्लीकेशन कंट्रोल, की इस एप्लीकेशन का ही एक इस तरीके से ये बिल्ट है कि ये एप्लीकेशन ही इस तरीके से बिल्ट है कि ये कंट्रोल के फॉर्म में, लाइक कि हमें ये देखना है कि कोई भी वाउचर नंबर है बीच में वो मिसिंग नहीं है, कि सबकी जो वाउचर नंबर, एक सीरियल नंबर्स होता है वाउचर का, वो एक एप्लीकेशन में बिल्ट है कि वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही एंड सो ऑन। वो मतलब एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन लेवल की प्रोसेसिंग इसमें देखी जाती है एप्लीकेशन में, कि वाउचर नंबर्स बिल्कुल सीधे ऑटोमेटिकली सही से कैप्चर हो रहे हैं ना, तो ये सब हमारा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। इसके अलावा ब्रॉडर लेवल पे दो टाइप्स के कंट्रोल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कवरेज बेसिस। द वन इज एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड द अदर वन इज प्रोसेस लेवल कंट्रोल। सो एंटिटी लेवल कंट्रोल होता है जो कि पूरी एंटिटी को कवर करता है, पूरे बिजनेस को कवर करता है। ये किसी स्पेसिफिक एक प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल कंप्लायंसेस हो गई रिलेटेड टू द होल ऑफ द कंपनी, जो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। कंट्रोल की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, लीगल कंप्लायंसेस जो मैंने बताया, ये सब एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल्स स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, हम किसी एक डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया का ऑडिट कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं, वो हमारे प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स होते हैं। जैसे कि सेल्स से रिलेटेड कुछ मेजर कंट्रोल्स हो गए, कि सेल्स एक्यूरेटली कैप्चर हुई है या नहीं हुई, या बिल्स हैं, परचेज में परचेज ऑर्डर है या नहीं है, या उसकी प्रोसेसिंग में लेट तो नहीं हो रहा है। ये जो एक छोटे मतलब जो एक प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स होते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो होते हैं हमारे प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स। फर्दर हमारे प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और अदर वन इज ऑपरेशनल कंट्रोल। सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो होते हैं वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करते हैं, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, तो वो होते हैं हमारे फाइनेंस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर, ये हाई रिस्क इन नेचर होते हैं एज कंपेयर टू द ऑपरेशनल कंट्रोल्स। ऑपरेशनल कंट्रोल्स लो लेवल कंट्रोल्स होते हैं, ये भी हाई होते हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस इतना नहीं होता जितना फाइनेंशियल कंट्रोल्स का होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक रिस्क दिया था कि पेमेंट मेड टू वेंडर्स आर इनकरेक्ट पेमेंट मेड टू द वेंडर्स। सो वहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो गई, तो वहाँ पर कौन से कंट्रोल आएंगे? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। और जहाँ पर ऑपरेशनल, जैसे कि पीओ किसी का मिसिंग हो गया, या फिर टैट में डिले हो गया, एसएलए में डिले हो गया, या उसकी प्रोसेसिंग सही से नहीं हुई बट इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली नहीं पड़ता है, तो वो कंट्रोल्स होते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल, जहाँ पर एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस डिपार्टमेंट की डाउन होती है, बट डायरेक्टली फाइनेंस पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट तो ऑब्वियसली होगा, बट इनडायरेक्ट होगा। सो वही हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल्स होते हैं। सो हमने अभी इतने सारे कंट्रोल्स देख लिए हैं, तो हम इसको इस तरीके से एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स में हमारे दो कंट्रोल्स होते हैं मेनली। वन इज एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड अदरवाइज इज प्रोसेस लेवल कंट्रोल। एंटिटी लेवल कंट्रोल पूरी एंटिटी को देखते हैं, और प्रोसेस किसी एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एरिया को देखते हैं। और स्पेसिफिक एरिया में भी हमारे दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, द वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अदर वन इज ऑपरेशनल कंट्रोल्स। एंड उसके अलावा जो मैंने आपको टाइप के अकॉर्डिंग बताया था कि मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, तो इन्हीं दोनों में चाहे वो किसी भी टाइप का कंट्रोल हो, इसमें कहीं पे भी मैनुअल कंट्रोल्स भी बिल्ड हो सकते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स। लाइक एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के अंदर जो कंट्रोल्स होंगे वो देखा जाएगा कि वो मैनुअली परफॉर्म होते हैं या ऑटोमेटिक परफॉर्म होते हैं। ऐसे प्रोसेस लेवल के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और ऑपरेशनल कंट्रोल्स के अंदर भी दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड होते हैं कि आर दे आर परफॉर्म्ड विद मैनुअल इंटरवेंशन और परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली।
सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है? अब हमने कहा कि किसी भी एंटिटी का हम इंटरनल कंट्रोल से इफेक्टिवनेस पे चेक करेंगे, बट उसका कंपैरिजन तो हम किसी चीज़ से करेंगे ना। सो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क होता है एक प्री डिफाइंड बेंचमार्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि किसी भी बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल कैसा होना चाहिए, उसका जो बेंचमार्क होता है उसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। ये एक प्री डिफाइंड होता है और बहुत मतलब इसमें जैसे कि कोसो है ये एक बेंचमार्क है, तो कोसो फ्रेमवर्क जो है वो भी इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है। और एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस हम ये देखते हैं कि क्या इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इंटरनल कंट्रोल साउंड है, इतना इतना इफेक्टिव है कि ये कोसो के अकॉर्डिंग इसमें बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क से हमें पता चलता है। इट इज़ जस्ट अ बेंचमार्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा गाइज एक टर्म और होती है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICFR। सो ICFR क्या होता है? ये हमारी एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा मतलब जो कि कंपनीज कराती हैं ICFR। सो वो भी प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स में ही आता है, बट वहाँ पर सिर्फ वो कंट्रोल्स हम कवर करते हैं जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर होता है। जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कि हमें इस क्वार्टर में ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, और उस रिपोर्ट को सबमिट करने से रिलेटेड जो हमारे कंट्रोल्स हैं, की कंट्रोल्स हैं, उन्हीं को ही चेक करना इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से वो चीज़ डिफरेंट होती है। इसका कवरेज ज़्यादा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का, ICFR का कवरेज इससे भी कम होता है। तो गाइस आई होप अब सबको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चल गया होगा, सब कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उनका आंसर देने का ट्राई करूँगी। एंड अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो प्लीज़ help me in growing my channel, so please like my video, subscribe my channel. Thank you so much. Bye.